गांव में भी हम देखेंगे तो गांव में बस हमारा फैमिली जो है बस हम ही लोग सिर्फ कंबाइंड रह पाए हैं, बाकी सारे लोग सब मोस्टली अलग हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, तो ये आप एक ये कह सकते हैं जो आपका जो रसगुल्ले का जो बिजनेस है इसने आप सब कुछ जोड़ के रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब सब हमारा सब जितना भी बन रहा है मिठाई सब ह्यूमन बेसिस बन रहा है, ह्यूमन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है। हाँ हाँ हाँ। आदमी अगर छुट्टी में चला गया तो मेरा मिठाई बंद हो गया। तो किसी ने जैसे हमने देखा था कि गूगल रिव्यू में आपके बारे में लिख दिया था कि आप शुगर की जगह सैकराइड यूज करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, और अगर हम मीठे की बात करें तो जो मिठाई सबसे पहले हमारे दिल और दिमाग में आता है वो है रसगुल्ला। और गया वासियों से अगर पूछा जाए कि रसगुल्ले हो तो कहाँ के हो, तो एक सुर से सब एक ही जवाब देते हैं, रसगुल्ले हो तो पंचानपुर के पंडित जी के रसगुल्ले। तो हमने सोचा कि आज हम आपको पंचानपुर के फेमस पंडित जी रसगुल्ले वाले से मिलवाएं। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रसगुल्ले मिल जाते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं पंचानपुर के फेमस पंडित जी रसगुल्ले वाले अमन आनंद जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमन जी हमारे शो में। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पंडित जी पंचानपुर वाले रसगुल्ले वाले जो है ना, बहुत हम लोगों ने बहुत सुन रखा है और बहुत आपके रसगुल्ले खाए भी हैं, और आज साक्षात आपके साथ बैठ के तो बहुत ही मजा आ रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे मिलकर। आपका हॉस्पिटल जो है उसके बारे में हमने बहुत सुना है जी। बहुत दिन से हमारे यहाँ भी बहुत लोग आए होंगे जरूर यहाँ पे काम करवाने के लिए। हाँ, आते रहते हैं सब। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। आपके परिवार में कौन कौन है, फिर और कितने मेंबर्स हैं, आप लोग ओरिजिनली कहाँ के हैं? मेरा नाम अमन आनंद हुआ जी। प्रॉपर पंचानपुर में ही हमारा परिवार रहता है सारा। अच्छा। और ये जो हमारा बिजनेस है पंडित जी मिठाई दुकान, ये एक कंबाइंड फैमिली बिजनेस है। जैसे हम लोग अभी थर्ड जनरेशन है। मेरे फादर 4 भाई हैं। अच्छा। और चारों हम लोग अब साथ में ही काम कर रहे हैं, कोई अलग बंटवारा हम लोग का नहीं वैसा हुआ है। हम लोग मिलकर सब काम कर रहे हैं। कोई कारखाना देख ले रहा है, कोई काउंटर देख ले रहा है, कोई बाहर का शॉपिंग देख ले रहा है, कोई प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो इस टाइप का हम लोग कंबाइंड फैमिली बिजनेस है। अराउंड 28-30 लोग हम लोग सब मिलकर रहते हैं साथ में। 28-30 लोग सब लोग साथ में रहते हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए तो इतना फेमस है ये। गाँव में भी हम देखेंगे तो गाँव में बस हमारा फैमिली जो है बस हम ही लोग सिर्फ कंबाइंड रह पाए हैं, बाकी सारे लोग सब मोस्टली अलग हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो ये आप एक ये कह सकते हैं जो आपका जो रसगुल्ले का जो बिजनेस है इसने आप सबको जोड़ के रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबका प्यार है। जैसे होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि आपको तो मिठाई दुकान है, आपको तो अब मन भर गया होगा, लेकिन नहीं, अभी भी हमारा फेवरेट मिठाई हमारा रसगुल्ला ही है। रसगुल्ला ही है। कहीं भी कुछ भी खाएं, मेरा फेवरेट अभी भी रसगुल्ला ही है। रसगुल्ला ही है। हाँ, ये अक्सर जैसे हमारे यहाँ रोशनी केक वॉक वाली आई थी, तो उन्होंने बोला कि मैम मेरे घर में सब केक खा खा के शुरू में सारे एक्सपेरिमेंट किए, मैंने सबको घर वालों को ही खिलाया, तो अब लोग केक से परेशान हो चुके, कोई नहीं खाना चाहता है। लेकिन आपके यहाँ कंटिन्यू है। रसगुल्ला है भी ऐसी चीज, जैसे मेरे फादर ही हैं, वो डेली रात में बिना रसगुल्ला खाए सोते ही नहीं है। हाँ, रसगुल्ला हम लोग यहाँ चलता है। और मतलब जैसे उनको शुगर वगैरह डायबिटीज नहीं, बिल्कुल भी नहीं है उनको। ग्रेट। ये तो मतलब बहुत, ये तो है कि, और पहले की जनरेशन में ये चीज थी, जैसे मेरे दादाजी लोगों ने, मतलब ये चाहे मेरे फादर इन लॉ भी बहुत मीठा खाते थे, बट शुगर बिल्कुल भी, डायबिटीज, मेरे फादर इन लॉ को एंड में थोड़ा सा शुगर का इशू हुआ था, अदरवाइज नहीं है। मेरे दादाजी को तो एंड तक बिल्कुल नहीं, जबकि इतना मीठा खाते थे। तो कुछ तो पहले का लोगों का था जी। तो जैसे और अब क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं मैम, अभी तो नहीं हुई है। अच्छा। तो अभी तक आप हैंडसम ये एलिजिबल बैचलर हैं, तो लोग पीछे नहीं पड़े हुए हैं कि अब कर लो? लोग भी यहाँ फिर फैमिली में प्रेशर डालता है कि नहीं भाई अभी एज हो गया, शादी कर लो, घर में जरूरत है। लेकिन अभी टाइम थोड़ा जाएगा और बिजनेस मेरा बढ़िया सेटल हो जाए, फिर उसके बाद इसमें लगा जाएगा, क्योंकि शादी के बाद आपको और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। जी जी। जब तक अकेले हैं, जितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं शॉप के लिए, वो उतना भी देना चाहते हैं। हाँ। तो लेकिन आपका तो बिजनेस वैसे ही इतना फैला हुआ, इतना लोग अच्छा है, तो और क्या करना चाहते हैं? और जैसे कि अभी बहुत सारे मशीनरी हमारे शॉप पे तक लगा नहीं है। हम लोग वही पुराने तरीके से बना रहे हैं सब चीज, लेकिन जब तक मशीनरी लगेगा नहीं, वो डेवलपमेंट आ नहीं पाएगा, उस तरीके स्पीड नहीं पड़ पाएगा। जैसे आपने, अच्छा, ये पढ़ाई मतलब कहाँ तक की और कहाँ से की है? मेरा लास्ट जो डिग्री है वो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, हल्दिया बंगाल में। वहां से मेरा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हुआ। फिर जॉब किया कानपुर में, एक एडटेक कंपनी है वहां पे।
फिर उसके बाद जब वो काम चलते गया, 2 साल 1 साल काम किया, फिर घर से कॉल आया कि फादर थोड़ा तबीयत खराब हो रहा है, अच्छा। कंट्रीब्यूशन चाहिए उसमें, हम्म तो फैमिली में अब जाना पड़ेगा। हम्म और पापा का ये भी कह रहा था कि आप कहीं और काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे घर पे आए, हमारा बिजनेस बढ़ाएं, सही बात। आपको जो सैलरी वहां मिल रहा है वो हम सैलरी आपको देंगे, हम्म दोनों चीज फायदा हो जाता है। तो जैसे आपने तो इंजीनियरिंग साइड किया, बीटेक कर लिया, तो और आपका फैमिली बिजनेस है, तो जैसे कोई फोर्स नहीं था शुरू से कि मतलब कि आपको अपना बिजनेस ही संभालना है, तो आपके कह रहे हैं कि आपके फादर थोड़े बीमार पड़ गए तो आपको बुलाया गया, तो बाकी बच्चों को भी क्या इतनी आज़ादी थी कि हाँ आप अपना लाइन चुन सकते हैं या नहीं, अंत में सबको यही आना पड़ता है? नहीं, यहाँ कोई कंपलसरी वैसा नहीं है मैम कि आपको अंत में शॉप ही ज्वाइन करना है। Okay. ये अपने विल के ऊपर है। जैसे हम लोग का इंटरेस्ट था कि हाँ शॉप में आएंगे और शॉप को और डेवलप करेंगे, ये चलते नहीं कि हमारा घर का बिजनेस चलो कमाना नहीं पड़ेगा हम लोग, उस मकसद से नहीं। ये मकसद था कि जितना भी चल रहा है पंडित जी का नाम, जैसे एक आप एग्जाम्पल देते हो प्रेमचंद एक हैं, नाम तो बहुत था उनका, लेकिन फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे वो। लेकिन हम लोग जानते वही हाल अभी पंडित जी का कुछ साल पहले तक था कि नाम तो बहुत है पंडित जी का, लेकिन फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे वो। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है। तो सब बच्चों का वही है कि आपको जो पढ़ाई करना है करो, बस अपने अकॉर्डिंग जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हो आप दे सकते हैं शॉप में। मतलब कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है या बेसिक क्वालिफिकेशन कुछ, मतलब ये नहीं करके आपकी इच्छा है। हाँ, आपको जो अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है वहां जाइए आप। ओके। फैमिली पूरा सपोर्टिव है, मतलब बहुत ही ब्रॉड माइंडेड बिल्कुल फैमिली है। हाँ। तो जैसे आपका जो शॉप है पंडित जी के जो रसगुल्ले वाले हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई, ये थोड़ा बता देंगे? ये 1969 में हमारा स्टार्ट हुआ था। ओके। अराउंड 54-55 इयर्स होने वाला है वो। अच्छा। और ये हमारे दादाजी स्वर्गीय पंडित रामचंद्र मिश्र स्टार्ट किए थे। वो पहले बाहर काम करते थे, लेकिन लोकल में ही जो लोग हैं वो उनको सब सजेस्ट किए हैं कि आप जो बाहर कमा रहे हैं यहाँ कमाइए। तो पंचानपुर में हमारा सबसे फर्स्ट शॉप हमारा ही खुला था। ओके। स्टार्टिंग बस वही पकौड़ी हम लोग बेचते थे। पकौड़ी हो गया, रसगुल्ला हो गया। अच्छा। क्या हुआ कि लोकल जो हमारे इंस्पेक्टर वहाँ पे होते थे वो आए थे खाने के लिए। उनको लगा छोटा मोटा दुकान है, खा लेते हैं, क्या दिक्कत है। खाएं फिर उनको इंटरेस्टिंग लगा, ज्यादा खा लिए, बिल बड़ा बन गया। तो उसी में उनका फिर एक रसगुल्ला हमारे यहाँ प्रसिद्ध था, 1 किलो का रसगुल्ला भी बनता है हमारे यहाँ। 1 किलो का? जी। मेनली उसी के लिए फेमस ज्यादा, और टेस्ट के लिए तो है ही। तो जब रसगुल्ला खाए तो बहुत बड़ा साइज था वो, तो बोले कि मुंह में अट नहीं रहा मेरा, तो इसीलिए उसको फिर बोलते हैं गलफाड़ रसगुल्ला। ये जो गाल है उसको फट जाएगा खाने में। गलफाड़? हाँ, आप एक बार में खा नहीं सकते। हाँ, तो इसी से स्टार्ट हुआ। फिर दादाजी आए, फिर उनके बच्चे हुए तो वो लोग फिर संभालने लगे। फिर हम लोग 3rd जनरेशन में स्टार्ट किए हैं इसको। तो वो गलफाड़ रसगुल्ला भी बनता है? हाँ, लोग उसको गलफाड़ रसगुल्ला ही बोलते हैं। अच्छा। तो वो प्रॉपर ऐसे आप लोग वजन करते हैं उसको 1 केजी? हाँ, वो कभी 1 किलो बनता है, कभी 1200 ग्राम तक चला जाता है, 1500 ग्राम बन जाता है वो। ओहो। हाँ। तो और अच्छा, जब उन्होंने शुरू किया होगा तो ये तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि मतलब इतना बड़ा एक ब्रांड बन जाएगा आपका, तो ये कैसे हुआ फिर, मतलब इसको और उन्होंने कैसे कोशिश की इसको आगे बढ़ाने की? ये देखिए, एक तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन का ये रहा है कि पहला दिलेरी बहुत बड़ी बात है कि वो कैसे इतना सन्नाटा वीरान जगह पंचानपुर जो था जहाँ कुछ नहीं था। अभी तो बहुत चीजें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये है वो है। पहले कुछ नहीं था, बिल्कुल एक पतला गली टाइप का रोड था, उसी में चल रहा था। अच्छा। तो पहला शॉप खोलना ही बहुत बड़ी बात है। सेकंड थिंग, उनका क्या था नेचर कि कोई भी आया, कोई बोला थोड़ा पानी पिला दीजिए, तो पानी ऐसे नहीं पीने देते थे, बोलते तो थोड़ा मीठा खा लो फिर पानी पीना। अच्छा। मतलब किसी को ऐसा नहीं, आपको पैसा हो तभी मिठाई मिलेगा। आपके पास नहीं है, ठीक है, आप कोई सामान रख दीजिए यहाँ पे, आप ले जाइए मिठाई, फिर जब आइए तो ले चल जाइएगा सामान अपना। फ्री में, मतलब बहुत फ्री क्या कहे, दान मतलब प्रसाद के नाम देते थे वो, कि लो प्रसाद दिया है, खा लो तुम। और वही प्रसाद का अभी ऐसा है कि हम लोग उसका फल ले रहे हैं। अभी भी लोग आते हैं, जो पुराने कस्टमर आते हैं, जो बोलते हैं 30 साल पहले आए थे, 40 साल पहले आए थे, वो लोग बोलते हैं कि बाबा नहीं रहे, प्रसाद ही देते हैं, प्रसाद ही नहीं मिलता है। तो बोलते हैं बिल्कुल मिलेगा, आप आइए, प्रसाद ही लोग देते हैं उनको। कहते हैं जैसे कि हमारे माँ बाप के कर्मों की सजा, या मतलब उनके फल जो हम लोग लेते हैं, तो आपके दादा परदादा ने वो एक अच्छा पेड़ लगा। हमारे पिताजी लोग सींचे उसको, हम लोग उस बैठ के फल खा रहे हैं। अब वो मेरे ऊपर है, वो भी बहुत मीठा फल है। अब वो मेरे ऊपर है कि हम जितना भी उसका पेड़ का सेवा करेंगे, वो मुझे इन फ्यूचर नेक्स्ट जनरेशन दे देगा साथ वो। तो जैसे आप इतने बस बड़ी संख्या में आप लोग ये रसगुल्ला, ये जो मिठाई आप लोग प्रोडक्शन करवा रहे हैं, और मतलब तो दूध आप लोग जैसे कहाँ से लेते हैं? हमने सुना है कि एकदम आपने खाया भी है, बिल्कुल शुद्ध आपका रहता है रसगुल्ला,
तो ये आप लोग खुद ही अपने गौशाला है या बाहर से आउटसोर्सिंग कर रखा है मिल्क का, कैसे क्या कर रहे हैं? मेनली हमारा जो है वो लोकल जो गांव है वहां से हम लाते हैं। अच्छा। गांव जैसे कि 15-20 किलोमीटर दूर तक लोग लेके आते हैं। कोई बाइक से लेकर आ रहा है, कोई कार से लेकर आ रहा है, कोई साइकिल से लेकर आ रहा है। तो हम लोग मेनली लोकल दूध पे ही डिपेंडेंट हैं। गाय भैंस दोनों मिक्स आता है हमारे पास। उस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो कई बार ये भी तो डर लगता होगा कि कहीं एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है मिल्क का, तो उसका भी आप लोग कभी चेक करवाते हैं? वो हम लोग डेली बेसिस पे चेक करते हैं। ओके। वो भी डेली बेसिस पे पार्टिकुलर हर पर्सन वाइज चेक करते हैं हम लोग। अच्छा। ऐसा नहीं कि एक और लिए मंथली फिर उस पर डिपेंडेंट नहीं सही दे रहा है तो हम लोग डेली पर पर्सन चेक करते हैं, उसका खोआ निकालते हैं, कैसा उसका टेस्ट है, कैसा उसका वजन है, फिर उसी के बाद हम लोग पास करके वो दूध फिर हम लोग मिठाई के लिए यूज करते हैं। ओके। डायरेक्ट यूज नहीं होता है वो। तो ये मतलब आप लोग एक रूटीन बना रखा है कि हाँ डेली, क्योंकि हम लोग भी ये चीज नहीं करते। अब दूध आ रहा है तो भरोसे जैसे कि अच्छा दे रहे हैं तो हम लोग लेते ही हैं। जैसे बहुत लोग जैसे तो सबका माइंड खुरापाती है। तो बहुत लोग जो दूधिया लेके आते हैं दूध, वो लोग करते हैं कि कभी केमिकल डाल के लगा जाएंगे थोड़ा फटे नहीं, कभी पानी डाल ले ज्यादा दूध दे दिए, वो ऐसे दे दिए। लेकिन नहीं, जब हमारे यहाँ जो बड़े अंकल हैं या किशोर मिश्रा नाम है, सबसे हमारे मेरे रीजन भी वही है। जब वो उन्हीं का काम है, वो डेली चेक करते हैं। ओके। जो हमारा पूरा दुकान चल रहा है, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, उसका हेड अभी बड़े अंकल हमारे हैं। अच्छा, बड़े अंकल हैं। वही दूध चेक करते हैं। और जो छेना जो हम लोग फाड़ते हैं दूध का, वो भी उन्हीं का काम है, और कोई नहीं फाड़ता है वो। तो जैसे रसगुल्लों का आपने बताया कि 1 केजी तक आपका 1200 ग्राम तक वही रसगुल्ला हो जाता है आपका। तो इतना बड़ा कैसे बना लेते हैं आप लोग? मतलब हम लोग तो छोटा छोटा रसगुल्ला ही जानते हैं, तो उसमें बाइंडिंग कुछ यूज करते हैं? बाइंडिंग मटेरियल क्या यूज करते हैं जो आराम से टूटता नहीं है वो? नहीं, बाइंडिंग का सीक्रेट भी बताएंगे। सीक्रेट तो खैर वो बड़े अंकल के पास ही है। अच्छा, उनके पास अभी बच्चों को नहीं बताया गया है। जब तक हम लोग हैं हम संभालेंगे, और ना किसी स्टाफ को बताया गया वो। ओके। क्योंकि जब भी वो छेना पड़ता है तो बड़े अंकल बस अकेले फाड़ते हैं, कोई स्टाफ वहाँ पर इंटरवीन नहीं करता है। ओके। सेकंड चीज कि जब भी वो छेना बनता है रसगुल्ला, तो वो जो गोली करते हैं हम लोग, वो सिर्फ बड़े अंकल करते हैं। अच्छा। किसी स्टाफ को ना बताया गया ना और किसी को नहीं बताया गया। लेकिन आगे तो किसी को सिखाना पड़ेगा ना? आगे जो गार्जियन है वो हमारे हैं, वो सब सीखेंगे। अच्छा। हम लोग सीखेंगे फिर। अच्छा, आप लोग मतलब रिवील नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिवील कर देंगे फिर वो मजा नहीं है। हाँ, नहीं तो फिर सब लोग कॉपी कर लेंगे। तो ये बड़े अंकल का ही बस देन है। तो और जैसे सिर्फ साइज में ही वो आपके रसगुल्ले होते हैं, शेप भी आप देते हैं अलग अलग? नहीं, अभी तो मेनली साइज पे ही हम लोग, मतलब वो राउंड शेप में होता है, और आकार देने में वो सब टूट सकता है। अच्छा, उसमें टूट सकता है। जैसे हमारे यहाँ 25 रुपए पीस रसगुल्ला बिकता है, वो दिल का आकार का होता है। हाँ, दिल का आकार मैंने खा रखा है। हाँ, तो वो क्या है कि अगर बड़ा बनाएंगे तो कभी कोना उसका टूट सकता है। इसलिए गोल ही बस बढ़िया शेप होता है रसगुल्ला का। जी। अच्छा, एक चीज और है प्रॉब्लम, जैसे छेना की मिठाई के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत जल्दी खराब होने का चांस होता है, और खासकर गर्मियों में। तो इस प्रॉब्लम से आप लोग कैसे जूझते हैं? और क्योंकि आप लोग इतने हैवी स्केल में प्रोडक्शन करवाते हैं तो उसको बेचते हैं। लेकिन खराब अगर जैसे पतला का सीधा रहेगा आपका, जितना कम मीठा रखेंगे आप, उतना जल्दी खराब होने का डर है। ओके। इसीलिए हमारे यहाँ पे बहुत कस्टमर कंप्लेन भी करना था कि बहुत मीठा रसगुल्ला रहता है। हाँ। उसी कारण से क्या है कि हमारे यहाँ बिना फ्रीज का भी रसगुल्ला 2 दिन 3 दिन टिक जाता है। अच्छा, वो सिरप के कारण? वो उसके मिठास पे डिपेंड करता है। अगर कम है तो वो खराब होने का चांस ज्यादा होता है। क्योंकि आप जब तक फ्रिज में नहीं रखेंगे वो टिकेगा नहीं। सेकंड चीज, दूध के ऊपर भी होता है। अगर आप बिल्कुल डेयरी का दूध यूज करेंगे तभी हो पाएगा। अगर आप पैकेट वाला यूज करेंगे, जो अब डेयरी वाला आज दूध ले जा रहा है, अब वो कब सील कर पैक करेगा, कब आपको देगा, डिलीवर करेगा, आप कब यूज करेंगे, तो वो दूध का टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसमें छेना खराब होने का डर रहता है। इसलिए हम लोग लोकल दूध इसलिए यूज करते हैं कि तुरंत बने और तुरंत बढ़िया प्रोडक्ट दे वो। और नहीं, सबसे बड़ी बात ये कई बार फ्रिज में भी मतलब खराब हो जाता है, तो इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, हम लोग डेली टेस्ट करते हैं। तो नया जो बना वो तो ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई मिठाई मेरा पुराना हो गया, 1 दिन पुराना हो गया, तो हम लोग उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आगे काउंटर पर लगाएंगे। बिना टेस्ट के आगे नहीं बढ़ाना उसको, क्योंकि नाम खराब होने का चांस होता है। इतना लंबा नाम बनाए हैं हम लोग, क्यों खराब करने जाए उस चीज को। और फिर लेकिन जैसे इतना क्वांटिटी में होता है, बनता है, तो सारा तो कंज्यूम नहीं होता होगा, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम आप, या आपको अंदाजा रहता है कि कितना बनाना, कितना मेरा सेल हो जाएगा आज? 365 दिन अगर, तो मुश्किल से 60 दिन ऐसा होता है जहाँ मेरा माल बचता होगा। ओके। मतलब कि मुझे आज का बना हुआ कल बेचना पड़ेगा। मगर 300 दिन ऐसा है कि आप डेली आप शाम में अगर आएंगे 8-9 बजे तक, तो लगभग रसगुल्ला खत्म रहता है। ड्राई फ्रूट से सब रहेंगे, सूखा मिठाई रहेगा वहाँ पे। लेकिन रसगुल्ला बहुत कम चांस है कि बचता है वो। तो जैसे आप लोगों को एडवांस में कुछ ऑर्डर्स भी आते होंगे, या नॉर्मली आप लोग कितना तक फुलफिल कर पाते हैं?
नहीं, शादी वादी के लिए लोग आते हैं, ऑर्डर देते हैं, शादी हो गया, फिर किसी यूनिवर्सिटी में पार्टी हो गया, स्कूल में पार्टी हो गया, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी हम आते हैं रसगुल्ला लेने के लिए, तो वो लोग के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूधिया को बोल देते हैं एक्स्ट्रा दूध लेकर आ जाना। वो एक्स्ट्रा दूध लेकर आया, फिर हम लोग एक्स्ट्रा बना के उनके लिए स्टॉक रख दिए। हाँ, रैंडम अगर आएंगे हमको 1000 रुपये दे दिए तो हम मेरे मुश्किल है। मुश्किल क्या, हम दे सकते हैं, लेकिन उसके कारण कि मेरा डेली का कस्टमर टूट जाएगा। फिर सही बात है, मुझे चाहिए कि शाम तक कस्टमर लेते रहे, एक एक पीस ही बिके, लेकिन सबको टेस्ट पहुंचे वो। अब ये नहीं कि हम एक बार दे दिए 1000 पीस और फिर दिन भर हम शाम से बैठे हुए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो कभी ऐसा नहीं होता जैसे कोई कुछ मतलब कुछ अनटूवर्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो कि नहीं मुझे तो आज ही चाहिए करके, वैसा कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है? नहीं, होता है कभी कभी, तो हैंडल हो जाता है वो हैंडल कर लोग बोलते हैं कम लीजिए, फिर 1000 मांग रहे हैं 500 दे सकते हैं। लेकिन हाँ, बिना ऑर्डर के हम उतना क्वांटिटी आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग पास ऐसा नहीं कि फ्रिज में रखा हुआ स्टॉक में आपको निकाल के हम दे दें। मतलब आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। क्योंकि मेरा डेली बनता है, डेली बिकता है। आप लड़ाई कीजिए, कुछ कीजिए, हम कहाँ से दे देंगे हम? फिर शाम वाले कस्टमर मेरे घूमेंगे फिर। अब लोग बहुत दूर से आते हैं, जैसे अभी हाल ही में बहुत सारे न्यूज चैनल भी आए थे हमारे यहाँ पे, तो वो जब प्रचार उससे बढ़ा ना न्यूज चैनल से, एक आदमी आया मेरे पास, बनारस आया था। अच्छा। वो मुंबई से आया था बनारस घूमने, फिर बनारस से स्पेशली कार से आया हमारे यहाँ शॉप पे खाने। तो मुझे अब उन लोगों के लिए तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो किस किस न्यूज चैनल से आए थे? हो गया जैसे कि अभी आज तक भी आया था, एबीपी न्यूज हो गया, जी न्यूज हो गया, एनडीटीवी हो गया, ANI जो प्राइवेट चैनल है वो भी आया था, डीडी न्यूज है वो भी आया था। तो बहुत सारे चैनल्स हमारे यहाँ पे आए थे। लोकल जो यूट्यूबर्स हैं वो भी आते हैं वहाँ पे, यूट्यूबर्स भी रील्स बनाने के लिए आते हैं। रील्स बनाने के लिए बिल्कुल। तो सबको आप फ्री में रसगुल्ले खिलाते हैं कि नहीं? कहते नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, अगर फ्री में नहीं मिलेगा। नहीं, फ्री में नहीं। हाँ, अगर कोई आया तो एक दो रसगुल्ला खिला दिए हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई न्यूज चैनल वाला आ रहा है तो उसको लोग देते हैं अपना एज अ गिफ्ट। हाँ, आप इतना मेहनत करके हमारे पास आए हैं, चलो ठीक है आप लीजिए इसके लिए। और एक तरह से आपकी भी तो पब्लिसिटी हो रही है, लोग जान रहे हैं आपके बारे में और ज्यादा। तो जैसे उन न्यूज चैनल्स वाले को कैसे पता चला? किसी को इसका श्रेय देंगे आपके किनके कारण आपका हुआ, या ऐसे ही उनको पता चल गया? मतलब नहीं, इसका दो रीजन है। एक तो रीजन ये है कि एक यूनिवर्सिटी का लड़का है प्रवीण नाम का, अच्छा, वो मास जर्नलिज्म वहाँ पढ़ाई कर रहा था। ओके। तो वही पहला उनका चैनल था गया साइड करके, तो उन्होंने आके रिकॉर्डिंग किया, मेरा इंटरव्यू लिया, भैया लोग का इंटरव्यू लिया। तो उसी कारण से बहुत ज्यादा मेरा प्रचार हो गया। अब वो देख के न्यूज चैनल वाले आने लगे। अब न्यूज चैनल आए कैसे, तो मेरे यहाँ एक अंकल जी हैं, 3rd नंबर वाले अंकल जी हैं, उनका नाम है अनिल किशोर मिश्रा। अच्छा। वो जर्नलिस्ट हैं। तो उनका कॉन्टेक्ट बहुत लोगों से था, ABP न्यूज हो या आज तक किसी से भी हो, बहुत से उनका कॉन्टेक्ट है। तो वो लोग फिर भेजने लगे अपना आदमी। अभी जो इलेक्शन हो रहा था, अच्छा, तो इलेक्शन में बहुत लोग आए थे दिल्ली से। अच्छा। जर्नलिस्ट आए थे, तो वो लोग भी आए यहाँ पे। पूरी रिकॉर्डिंग किया स्पेशली रसगुल्ला के लिए। पूरा हमारे लिए एक पूरा क्या बोलते हैं उसको, एक 30 मिनट का पूरा सीरीज चलाया हम लोग के लिए। तो बड़ा बढ़िया लगा देख के जी न्यूज वाले से। और 1 kg वाला रसगुल्ला ट्राई नहीं, पैकिंग करके हम लोग दिए। फिर पैकिंग करके एक बार पैकिंग मुश्किल है। हाँ, कुछ लोग खा लेते हैं, चैलेंज लगा लेते हैं, खा लो। तो फिर भी चैलेंज इतना मुश्किल है ये तो। हाँ, अच्छा। जैसे और आप बता रहे हैं कि हम न्यूज़ चैनल वाले भी आए थे, लेकिन कुछ मतलब जैसे अलग से भी डिमांड्स आती हैं दिल्ली वगैरह से या कहीं पॉलिटिशियंस वगैरह से भी कि हमें भी चाहिए करके आपके रसगुल्ले। तो कभी ऐसा हुआ है? डिमांड्स बेसिकली जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, जैसे कोई भी पार्टी हो उनके कार्यकर्ता है, वो लोग जरूर ले आते हैं। जैसे मान लिया अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, वो आई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो उनके लिए हम लोग रसमलाई भेजे थे। मतलब यूनिवर्सिटी से ऑर्डर किया, रसमलाई अपना भेजिए, उनको दिया, उनको पसंद आया। फिर नीतीश कुमार भी खाए हैं, यहाँ से ले गया था बहुत लोग। लालू यादव भी खाए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी खाए हैं। आडवाणी जी खाए, बिल्कुल। फिर न्यूज चैनल वाले भी हैं, जैसे रवीश कुमार को बहुत पसंद पड़ता है, हमारे यहाँ का लाइव पसंद पड़ता है। अच्छा। पपीते का लड्डू हम लोग बनाते हैं, वो उनको बड़ा पसंद आया था। और क्या क्या बनाते हैं आप लोग? और जैसे गाजर का लड्डू हो गया, पपीता लड्डू हो गया, उनका हलवाई सब तो बनता ही है। परवल का मिठाई तो बिहार में ही मेनली बिकता है, तो बिहार का फेमस ही है जी। छेना हो गया, ड्राई फ्रूट्स का बहुत सारा मिठाई बनता है। ओके जी। हाँ, जैसे आप इतने अच्छे से आप लोग कर रहे हैं ये काम और काफी आपका नाम भी हो रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट आपको अप्रोच करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है, या कभी किया है कि हम आपको करें? नहीं, गवर्नमेंट से हम लोग को पूरे का बढ़िया मार्केट बन गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे एटलीस्ट नगर निगम का जो गाड़ी आता है डस्टबिन उठाने के लिए, वो सब कचरा ले जाए। लेकिन कोई वहाँ पे गाड़ी नहीं है, आपको खुद से डिस्पोज करना पड़ता सारा चीज जी। तो वो थोड़ा इशू होता है। सेकंड चीज बिल्कुल नहीं है। सेकंड चीज है कि आप मेरा शॉप पहले फ्रंट शॉप पे था, फ्रंट रोड पे था। अब हम लोग गली में लेके आ गए हैं, क्योंकि आगे में स्पेस नहीं है, बार बार जाम लगने का दिक्कत हो रहा था। तो गली में भी रोड बना हुआ नहीं है,
अच्छा, जबकि वो पास हो चुका है, 3 साल हो गया पास हुए रोड को। तो आप लोग उसके पीछे नहीं पड़ते हैं? नहीं, वैसा सपोर्ट मिलता नहीं है। और अदरवाइज कभी कोई परेशान करने को तो कोशिश नहीं करता कि क्वालिटी चेक के नाम पे मतलब आ जाए और देखे कि हाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है करके? नहीं, क्वालिटी चेक में आए हैं 3-4 लोग, जैसे फूड लाइसेंस से वाला आते हैं, लेकिन उन लोग संतुष्ट हो जाते हैं। उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट को वैसा रखते नहीं है। क्योंकि आप खुद ही बता रहे हैं कि आप शुरू में ही चेक करते हैं। आस पड़ोस में और भी शॉप है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे सील भी हो जाता है बहुत लोगों का। अच्छा, क्योंकि वो लोग बनाते नहीं है खुद से, हम लोग खुद से बना रहे हैं, सब चीज देखते हैं। तो कभी जैसे आपका तो फेमस है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कभी कभी आपके नाम पे लोग दूसरे भी जगह भी पहुंच जाते हैं, वो लोग क्लेम कर देते हैं कि नहीं हमारा ही ओरिजिनल है करके? होता है। अब देखिए पंजाबपुर में तो पंडित जी वैसे एक ही हैं, हाँ, लेकिन और शॉप जो मान लीजिए बाहर से कोई आदमी आया है, अब वो आया कि शॉप में कुछ पंडित जी का नहीं है, तो बोलते हैं हाँ ये दुकान, हाँ यही है। अब वो लोग लेके चलाते हैं कोई और मिठाई, घर में खाते हैं, फिर रिव्यू देते हैं कि नहीं आपको बहुत बेकार मिठाई था। तो वो थोड़ा इशू होता है हम लोग के लिए। तो जो आप कह रहे हैं जैसे आपके तो पुश्तैनी है, मतलब सब लोग फैमिली में ही सब कर रहे हैं, तो जो आपके जो कारीगर हैं तो ये भी क्या मतलब जनरेशन से आ रहे हैं या ये हर बार नए चेंज होते हैं, क्या होता है? ये भी बहुत, हमारे यहाँ स्टाफ कुछ ऐसे हैं जो 20-30 साल से पुराने हैं, 30 साल से अभी भी लगे हुए हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पे काम करने आए हैं। एक तो हमारा जो पुराना स्टाफ है वो ना आँख से देख सकता है कुछ भी, लेकिन फिर भी स्टेप बहुत बढ़िया फॉलो करता है। सारा कंस्ट्रक्शन हम लोग का चेंज हो गया है, फिर वो अपने आप से चल जाता है। तो सबसे हमारा पुराना एम्प्लॉय हो रहा है, क्योंकि वो पुराने भरोसेमंद भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप उन्हीं पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं, नए पे कितना ट्रस्ट करोगे। अभी लगभग कितने स्टाफ है आप लोगों के पास? अभी जैसे हमारा 3 सेक्शन है, एक तो केक का सेक्शन है, एक मिठाई का सेक्शन है और नमकीन का सेक्शन है। ओवरऑल मिला के वही 80-82 के अराउंड स्टाफ रहते हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा, वहीं पे रहना खाना सारा चीज है। हाँ, इसे मतलब बिजनेस तो आप कर ही रहे हैं, जो इतने लोगों को आप रोजगार भी दे रहे हैं, तो उससे मतलब कितनी आपको दुआएं भी मिलती होंगी। एक तो लोगों को मिठाई खिला के आप तृप्त कर देते हैं और इतने लोगों को रोजगार भी दे रखा है। अच्छा, और जैसे वैसे तो आपका जो है पंचानपुर के पंडित जी के रसगुल्ले वैसे ही मतलब कहें तो वर्ल्ड फेमस है, काफी लोग जानते हैं। हम यहाँ आए नहीं कि हमें पता चल गया था कि तो लेकिन क्या आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जैसे केसी पाल के रसगुल्ले हैं या प्रमोद वाले जो अपना बढ़िया पैकेजिंग करके जो बेच रहे हैं, तो आप भी कुछ ऐसा करें जो आपके और जगह मतलब खुले कि, और क्या ब्रांचेस और आपके हैं कहीं पे? नहीं, अभी मेरा ब्रांच कहीं भी नहीं है, सिर्फ पंचानपुर में ही है, लेकिन हाँ प्लानिंग चल रहा है, गया में लोग खुलने वाले हैं। इस साल में शायद खुल जाए 26 फर्स्ट क्वार्टर में खुल जाए। फिर पैकेजिंग की बात कर रहे थे तो केसी पॉल ये सब का, तो हम लोग बात किए थे एक बार। अच्छा, एक हमारे हैं बढ़िया मित्र हैं वो इसी बिजनेस में, तो उनका सजेशन था कि आप इस पैकेजिंग में मत जाइए अभी। रीजन ये कि आपका पहचान ही वही कि आप फ्रेश प्रोडक्ट बेचते हैं। आप अगर पैकेजिंग कर लेंगे तो लोग उस पर डाउट करेंगे कि आप कहीं डब्बे वाला तो नहीं बेच रहे हैं। हम लोग कोशिश किए थे, फिर लोग मना कर देंगे नहीं मत करो, आप कोई और मिठाई पैकेजिंग करवा के बेचो, रसगुल्ला एटलीस्ट मत बेचो पैकेजिंग करवा के, क्योंकि आपका शुद्ध है सिर्फ। हाँ, डेली बेसिस पे बनता है, ज्यादा बढ़िया तो फ्रेश रहता है। आप पैकेजिंग आप करेंगे, आप घर में ही बनाएंगे, अगर मिठाई या कुछ भी बनाएंगे। जैसे पनीर के लिए एक एग्जांपल देते हैं, हमारे यहाँ लोग आते हैं बोलते हैं बहुत महंगा पनीर आपका है कि उसका इतना सस्ता दे रहा है। हमने ठीक है, मेरे यहाँ तो लोकल दूध का बन रहा है। सेकंड चीज, आप किसी कंपनी का अगर पनीर खरीदते भी हैं तो आप खुद सोचिए कि हफ्ते भर कैसे टिक जा रहा है पनीर, बिना केमिकल आप टिका नहीं सकते हैं। तो वही चीज है, उससे हम लोग बचना, रसगुल्ले के साथ सेम चीज वही है, तो हम लोग बचना चाहते हैं उस चीज से। बहुत लोग बोलते हैं कि आप दिमाग मत लगाइए, हम खुश हैं कि मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम फालतू एक्स्ट्रा उसमें यूज करें। लोगों के हेल्थ साथ क्यों खेलना है किसी चीज से। तो जैसे आप कह रहे हैं कि अभी आप लोग अपग्रेड करना चाह रहे हैं आपको, तो ये एक्चुअली जरूरत भी है, क्योंकि वैसे तो आप कह रहे हैं कि आपके फैमिली में फोर्स नहीं किया जाता है कि कोई सेम चीज परस्यू करे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर ये आपका जो अच्छा खासा बिजनेस है, जो सेटल्ड बिजनेस है, ये ठप भी पड़ सकता है। तो मतलब ये फैमिली में किसी ना किसी को तो ज्वाइन, जैसे नेक्स्ट जेन है तो उनको भी तो ज्वाइन करना पड़ेगा, तो उनके लिए तो आपको अपग्रेड करना जरूरी है। तो जैसे अभी आप कह रहे थे केसी पाल वाला आपने वो नहीं किया, तो अभी आपका और क्या प्लान है? गया में तो ब्रांच खोलने का है, और क्या मतलब गया तक ही सीमित रहना चाहते हैं, जैसे या पटना वटना भी थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं, देखिए क्या है कि ऑफर हमारे पास बहुत सारा आया है। जैसे हम लोग अभी फ्रेंचाइजी के लिए हर महीने 1-2 कस्टमर आ ही जाते हैं वैसे। कि मुझे देवघर में खोलना है, मुझे पटना में खोलना है, या फिर मुझे दाऊदनगर में खोलना है। मतलब बिहार के लोग आते हैं वैसे। जगह भी देते हैं कि आपको जगह भी देंगे, आप बस आकर खोल दीजिए यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है टेस्ट ही बढ़िया है और उनके मार्केट में वैसा चीज है नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, पहले हम लोग 8-10 जगह अपना खुद का खोल लें,
हाँ। एक आइडिया कैसे फ्रेंचाइजी देते हैं, क्या करते हैं, ऐसे रैंडमली देके कोई फायदा है नहीं। तो हम लोग खुद से चाह रहे हैं कि स्टार्ट के लिए भी कुछ हो जाएगा। हाँ, अब वो उनके इंटरेस्ट के ऊपर अब है। हाँ। पर आप अभी भी फोर्स नहीं करेंगे? नहीं, किसी को फोर्स नहीं है। हाँ, बस ये चाहते हैं कि अगर कुछ अब मान लो आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप उसी में मेरा प्रचार कर सकते हैं। कि आप अच्छा न्यूट्रिशन वाला मिठाई खाएं। मान लीजिए कोई डॉक्टर बन रहा है, तो उसको बोलेंगे, वो सजेस्ट करे कि आप अच्छा मिठाई खाएं, पनीर खाएं, शुद्ध खाएं। हाँ, कोई पैकेजिंग वाला मत खाएं। तो उससे हमारा ही ब्रांडिंग हो रहा है और लोगों का हेल्थ भी सही रह रहा है। हेल्थ भी सही हो रहा है। तो उसी तरह से हम चाह रहे हैं कि मिठाई एक ऐसी चीज है कि कितना भी आजकल कहते हैं शुगर नहीं लेना चाहिए, शुगर नहीं खाना चाहिए, लेकिन बिना मिठाई के तो जीवन बेकार। कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। शादी करेंगे उसमें भी कोई देना मिठाई। हाँ, हर चीज में कुछ भी बच्चा पैदा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी गुड न्यूज है, कुछ भी है, तो उसमें बिना मिठाई के तो मुंह तो मीठा करना ही है। बैड न्यूज में भी देना होता है। बैड न्यूज तो वही है। तो किसी ने जैसे हमने देखा था कि गूगल रिव्यू में आपके बारे में लिख दिया था कि आप शुगर की जगह सैकराइड यूज करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि हम लोग सैकराइड यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी क्या है कि आप कोई भी कस्टमर किसी को डाउट हो तो कभी हमारे वर्कशॉप पर आ सकता है, अगर देख ले कौन सा हम लोग चीनी यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो हमेशा ओपन रहता है। कोई वहाँ पे हम लोग हर हफ्ते हर महीने हमारे यहाँ चीनी आता है, तो कभी भी लोग आगे देख सकते हैं वहाँ पे। और जैसे मतलब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल टेस्ट था वैसा नहीं रहा है। तो एक तो आपने बताया कि आप शुगर शायद, लेकिन ओरिजिनली भी तो आप लोग यूज करते ही होंगे ना, ज्यादा ये सिरप ज्यादा यूज करते ही होंगे टिकने के, लेकिन क्या रीजन है कि ओरिजिनल टेस्ट लोगों को नहीं लग रहा है? ओरिजिनल टेस्ट का जो अब देखिए पुराना आइटम हम लिखा है, पिताजी बनाते थे, दादाजी बनाते थे। तो वो रीजन क्या है कि पहले फादर और ग्रैंड फादर थे, वो लोग खुद बनाते थे। कोई स्टाफ था नहीं, स्टाफ तो 2007-08 के बाद हम लोग रखना स्टार्ट किए हैं। तो 2007-08 तक हम लोग, हमारे फादर खुद बनाते थे, खुद ही सर्व भी कर रहे हैं, खुद से पत्तल हटा रहे हैं, खुद से नल साफ कर रहे हैं, दुकान साफ कर रहे हैं, सारा चीज का काम खुद करते थे वो लोग। तो क्या है कि पहले खुद से बनाते थे तो खुद का ओरिजिनल टेस्ट निकलता था। आप क्या है सिर्फ हम लोग गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि 4 आदमी हमारे हैं खुद के, वो लोग कितना प्रोडक्शन कर लेंगे। तो स्टाफ रखना मजबूरी हो गया हम लोग के लिए। अब स्टाफ लोग अब कितना सिखाएंगे, बार बार सिखा रहे हैं, ये करो वो करो। अब वही है कि वो ठीक से फॉलो कर नहीं पाते हैं, कभी कभी टेस्ट में इशू आता है। बाकी मोस्टली लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा पुराना प्रोडक्ट है वैसा ही बनते रहे, क्योंकि नाम सिर्फ उसी पे है। नाम उसी पे वही, क्योंकि कभी कभी डर भी लगता हो अगर टेस्ट गड़बड़ हो गया तो फिर नाम खराब होने का। बिल्कुल। और इतना बड़ा नाम करने के लिए आप अपने ही एरिया में देख लें कितना लोगों का नाम हुआ है। वही ना, तो अगर आपको विरासत मिला तो उसको एटलीस्ट मेंटेन करें। सही, तुम्हारी इच्छा है। और जैसे कुछ लोगों का ये भी कंप्लेन है कि स्टाफ बिहेवियर के बारे में भी कंप्लेन हुआ है, तो इसके बारे में क्या बताएंगे आप? स्टाफ बिहेवियर के लिए बस यही कह सकते हैं कि अभी जैसे देखिए गया शहर में आपको शॉप खोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो आपको स्टाफ बहुत लेवल पे मिल जाएगा काम करने के लिए। बाहर से भी लोग आ जाएगा, कॉल भी आएगा, बहुत सारा आएगा। लेकिन भैया पंजाबपुर में जाएंगे तो थोड़ा सा पीछे एरिया में है वो, अब वहाँ पे लोग काम नहीं करना चाहते हैं। हमने खुद बहुत जगह बात, IHA में बात किया था, एक बोधिया में है, तो हमने बात किया, उनको पूछा सैलरी कितना मिलता, क्या मिलता था। हम उनको बोले कि आपको जितना मिल रहा है उससे ज्यादा ही देंगे आपको, लेकिन आप आगे हमारे यहाँ काम कीजिए। तो वो लोग बोलते हैं वहाँ काम करेंगे तो हमको कुछ वैसा बेनिफिट मिलेगा नहीं। लोग उधर एरिया में आना नहीं चाहते हैं, गाँव की तरफ लोग नहीं जाना चाहते, इसलिए हम लोग फिर लोकल स्टाफ पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है हम लोग जब अगर अपना ब्रांच बढ़ाएं, गया बढ़ाएं, पटना बढ़ाएं, तो वहाँ से हम ट्रांसफर जब वहाँ स्टाफ जब आएगा तो उसको हम लोग फिर यहाँ पंजाबपुर में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जब तक सिर्फ पंजाबपुर में है तो स्टाफ ऐसे लाना थोड़ा मुश्किल है। और वैसे भी वो आपका ओरिजिनल ब्रांच है तो उसको तो आप कभी छोड़ेंगे नहीं, वो तो आप उसको पकड़ के रखना है। हेडक्वार्टर हमारा है वो। हाँ, वो तो हेडक्वार्टर है, सही बात है। तो जैसे आप लोग तो इस बिजनेस में काफी समय से हैं, तो अगर कोई ये नया स्टार्ट करना चाहे, कोई नया बिजनेस वेंचर करना चाहे, तो उसके लिए आपके क्या सजेशंस होंगे? आप क्या बताएं लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? सबसे जो फर्स्ट पॉइंट पे आता है वो क्वालिटी है। आप क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज मत कीजिए, चाहे शुगर का क्वालिटी हो या आप अगर बटर यूज करें तो सिर्फ अमूल का यूज करें, मतलब जो सबसे बेस्ट हो मार्केट में आप वही इस्तेमाल करें। केसर भी ले तो एक ब्रांडेड केसर इस्तेमाल करें। दूध भी ले रहे हैं तो जब तक मेरे पास लोकल दूध आ रहा है तब तक मेरे लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, कोई गाय भैंस रखना नहीं चाहता है, नहीं। तो वो थोड़ा शहर में इशू जो है, मेहनत भी है। हाँ, वही इशू फिर इधर भी आना स्टार्ट हुआ। लास्ट में फ्री करना पड़ेगा, हम लोग खुद रखना पड़ेगा। अब आप मिठाई बनाएंगे क्या पालेंगे? नहीं, फिर स्टाफ को हम वैसा सर्विस देंगे, उस हिसाब से देंगे। हाँ, क्योंकि नहीं होगा तो फिर वो क्वालिटी फिर मेंटेन नहीं हो पाएगा। शहर में आप देख रहे हैं बहुत सारे शॉप हैं,
लेकिन वो क्वालिटी क्यों नहीं ला पा रहे हैं? हम लोग सिर्फ नॉर्मल बेसिक रसगुल्ला ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ अलग हम लोग इन्वेंट कर दिए हैं, लेकिन बस क्वालिटी के कारण वो बढ़िया टेस्ट लग रहा है वो। और बाकी आप तो यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो हमारे जो यूथ है, एक तो आपने जैसे आप अपना प्रॉपर आप जॉब कर रहे थे, वो छोड़ के अपने वापस अपने बिजनेस को ज्वाइन किया, तो हमारे जो यूथ है उनके लिए आप क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? यूथ के लिए यही है कि आप पहले तो मेहनत करें, चीजों को सीखें। जैसे मेरे लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ था जब हमारे शॉप पे, तो मेरा मन था कि हम पहले जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे 3-4 साल एटलीस्ट टाइम बिताएं, तो वहाँ पे सारा मैनेजमेंट हम सीखें, कैसे एक बिजनेस चलता है, उसके बाद हम अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हों। लेकिन थोड़ा किस्मत खराब रहा कि हम पहले पहुंच गए। लेकिन हाँ, भाई लोग को ऐसा सजेशन है कि आप जहाँ भी काम करें पूरा दिल लगा काम करें, बढ़िया चीजें सीखें। उसके बाद बहुत लोग होते हैं कि ऐसे ही चाय का स्टॉल खोल दिए बस चला दिए, मोमो का स्टॉल खोल दिए चला दिए, वो नहीं चलता है कभी भी। आप कहीं भी बड़े शॉप में बड़ी कंपनी में पहले काम करें, वहां से चीजें काम को सीखें कि ऑनर कैसे रहते हैं, स्टाफ के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसके बाद आप अपना स्टेप डालें। नहीं तो जो आप लोकल ठेले में जाएंगे, कहीं शॉप जाएंगे, जो नया नया शॉप खोला है, उन लोगों का एक तो बिहेवियर सही नहीं रहेगा, कैसे ही बात कर लेगा, तो आपको बिहेवियर नहीं समझ पाएगा ठीक से, वो क्वालिटी का मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप बस सस्ते चक्कर में रहेंगे। सामान है, बनाए, बेचे, खत्म करें, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। जितना भी बड़ा ब्रांड बना आज तक या फिर जो भी सब क्वालिटी मेंटेन किया है, मेंटेन नहीं करेगा तो कभी चलेगा भी नहीं उसका। तो यूथ के लिए बस यही संदेश है, पहले सीखे बढ़िया काम, उसके बाद उसमें घुसे। बिना स्किल के कुछ नहीं होने वाला। बिना स्किल और साथ में स्टडीज भी जरूरी है। स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जनरल बच्चे ये कहने लगे कि पढ़ाई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेन तो स्किल। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई का है। हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं, कुछ पुराने स्टाफ है जो पढ़े लिखे नहीं है उनमें, और अभी जो पढ़े लिखे स्टाफ आ रहे हैं उनमें बहुत फर्क है। वो हाइजीन का मेंटेन करते हैं, नेल्स हमेशा साफ रखते हैं, बाल कटिंग करवाते हैं, पुराने वाले को कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, तो ये सब चीज थोड़ा फायदेमंद रहता है। जो सीनियर हो जाते हैं अब उनको ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। हाँ, नहीं बोलते, लेकिन हम मेरे सिर्फ काम से काम लेते हैं, उनसे मतलब है। क्योंकि वो वही हमारे बैकबोन है, उन्हीं के सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं, सही बात है। तो बहुत अच्छा अब लगा अमन जी आपसे मिलके। हमारी दुआ है कि आप ऐसे ही मीठे मीठे स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाते रहें, उसका उत्पादन करते रहें, लोगों का मुंह मीठा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।